जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हम यहाँ किसी को पेशेंट नहीं बोलते हैं, दे आर पार्टिसिपेंट्स। जो हल्कापन महसूस होता है, उनको यह बात का एहसास दिला जाता है कि हम सही जगह पे हैं। वी यूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर स्पेशली रिकमेंड करते हैं, ओलिव ऑयल। एक बार जो क्लींजिंग करके जाता है, वो 5 साल पहले की एनर्जी को प्राप्त कर लेता है। 100% आर्टरी ब्लॉकेज के केसेस भी आते हैं, जिसको डॉक्टर बोलते हैं नहीं आपको कल ही ऑपरेशन की जरूरत है, और यहाँ उनके ब्लॉकेज निकल जाते हैं। भगवान का बना ज़्यादा, इंसान का बना कम। बात में है दम, सारे रोग खत्म। खाओ पियो मस्त रहो, क्लीन करो स्वस्थ रहो। क्लीनिंग थेरेपी कैंप में चूज करना होगा वेल्दी लाइफ क्लीनिंग थेरेपी कैंप, और वह एक विश्वसनीयता की गारंटी है। अगर आप एक गॉल ब्लैडर स्टोन के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, या शरीर में जितने भी तरीके की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उन सभी से ग्रसित हैं, तो ये पूरा एपिसोड आपके लिए है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में, और ये है 3 डेज रेजिडेंशियल क्लींजिंग थेरेपी कैंप। और इस कैंप में क्या है, आपकी बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन है अगर आपको, तो आपको ये पूरा एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। अगर हार्ट अटैक आने की संभावना है आगे आने वाले 6 महीनों तक, या आपने स्टंट डलवा रखा है, तो आपको ये पूरा एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। आज हम यहाँ पर जो है क्लींजिंग थेरेपी कैंप में हैं, और इस कैंप को ऑर्गेनाइज कराता है वेल्दी लाइफस्टाइल। और 3 दिनों में यहाँ पर तकरीबन 40 पेशेंट रहे हैं। 40 पेशेंट का हमने जो डेटा है इकट्ठा किया है कि उनको कैसा लगा। लेकिन इन सभी का नेतृत्व करने वाले जो एक्सपर्ट यहाँ पर रहे हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर, उनसे भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए एक बेहद ही बेहतरीन वक्ता, साथ में बेहद ही बेहतरीन एक्सपर्ट, नेचुरोपैथ एक्सपर्ट, और ना जाने बहुत सारी उनके अंदर जो है खासियत है। अमरीश जी, डॉक्टर अमरीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। और आपकी बातें जब हम सुन रहे थे जी, तो यहाँ पर ठीक है कि मरीज़ तो अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा था, वो हंस और ज़्यादा रहा था। मतलब एक पूरा कॉमेडी शो यहाँ पर आप जो है ऑर्गेनाइज कर देते हैं लोगों के लिए। उनका दिमाग एकदम जो है हल्का हो जाता है, शरीर हल्का होना शुरू हो जाता है। ये कहाँ से ला रहे हैं आप ये सारी चीज़ें? मैडम, हमारा शरीर जो है वह सिर्फ स्थूल शरीर नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं, जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। तो हमारे कैंप में लोग फुल इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। बिल्कुल। कैसा रहा ये जो 3 डेज का रेजिडेंशियल कैंप था? 3 डेज का जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहा, जो हम बोलते हैं 100% पार्टिसिपेंट सेटिस्फैक्शन। हम यहाँ किसी को पेशेंट नहीं बोलते हैं, दे आर पार्टिसिपेंट्स। और सबका लेवल यह रहता है सेटिस्फैक्शन का कि आते समय उनके अंदर संदेह रहता है और जाते समय प्रसन्नता। मतलब 3 दिनों में ऐसा क्या किया जाता है कि आते वक्त तो संदेह है ही, क्योंकि हमारे पास भी जो पेशेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं उनके अंदर भी बहुत संदेह है। कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है ऐसे? लीवर क्लींजिंग का प्रोसेस जब लोग करते हैं और अपने शरीर से कोलेस्ट्रॉल को निकलते हुए देखते हैं, जो हल्कापन महसूस होता है, उनको यह बात का एहसास दिला जाता है कि हम सही जगह पे हैं। बिल्कुल। दूसरा चीज़ क्या है कि यह क्लींजिंग थेरेपी कैंप नहीं है, ये वेल्दी लाइफ क्लींजिंग थेरेपी कैंप है। वेल्दी लाइफ क्लीनिंग। क्लींजिंग थेरेपी कैंप तो हर एक आदमी कहीं भी करवा लेता है। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, मापदंड मेंटेन करते हैं, उससे फ़र्क दिखता है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ। बहुत जगह लोग लीवर क्लींजिंग करा देते हैं और एक साधारण सा कोई भी दुकान से ले आए बोतल, 200 रुपये, 250 रुपये, प्लास्टिक के बोतल में नाम लिखा हुआ है ओलिव ऑयल, लोग ले लेते हैं। बिल्कुल। वी यूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर स्पेशली रिकमेंड करते हैं, ओलिव ऑयल। जी, तो लोग जब फील करते हैं कि इसको अरे हम तो बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, एक अलग इंप्रेशन होता है, एंड पीपल एंजॉय दैट। हम 3 दिनों के अंदर 15 तरह की थेरेपी कराते हैं। क्या क्या थेरेपीज होती हैं? यहाँ मुख्यतः लीवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, पैरासाइट क्लींजिंग, प्रोस्टेट क्लींजिंग, महिलाओं के लिए गायनिक क्लींजिंग, जल नेति, पंचगव्य क्लींजिंग, कुंजल क्रिया, फिट क्लींजिंग, माउथ क्लींजिंग, ऑयल पुलिंग, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है लंग्स क्लींजिंग, हार्ट क्लींजिंग। ये सारे पैकेज आप 3 दिन में, तो आप यही समझो कि 2 तरीके से होता है। एक आप कहीं मैकेनिक के पास गए गाड़ी को ठीक करवाने, और एक गए सर्विस करवाने। तो सर्विस में ऑल पार्ट्स का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही हम आपके पूरे शरीर का ध्यान रखते हैं। और एक बार जो क्लींजिंग करके जाता है, वो 5 साल
पहले की एनर्जी को प्राप्त कर लेता है। 5 साल जैसा पहले आप थे वैसे पहले हो आप थे वैसे एनर्जी इंप्रूव हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो जैसे आपने बताया, हमारे पास कुछ ऐसे व्यूअर्स रहे हैं हमारे जिन्होंने हमसे संपर्क किया और उनका सवाल था कि गॉल ब्लैडर तो निकलता नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन तो निकलता नहीं है, गॉल ब्लैडर ही सर्जरी के माध्यम से निकाल देते हैं, तो ऐसा संभव कैसे है और कैसे निकलेगा, इसके बारे में बताइए। वो जो सवाल तब तक आता है जब तक आपके पास अज्ञानता रहती है, और सवाल होना भी चाहिए। बिल्कुल सही है। क्योंकि आज तक यही बताया जाता है कि गॉल स्टोन तो निकलता ही नहीं है, और एलोपैथी में उसका ऑपरेशन कराया जाता है। और जब तक आपको भी जानकारी नहीं हो और ऐसा समस्या आए तो आपको वही ऑप्शन है। हमने हजारों पेशेंट्स के गॉल स्टोन निकाले हैं, और यह क्लिंजिंग थेरेपी द्वारा संभव है। और ऐसा आपने भी देखा, बहुत लोगों के रिपीटेशन, हमारे यहाँ तो लोग रिपीट आते हैं। बिल्कुल सही है। और मजे की बात है, उनका गॉल स्टोन निकल गया फिर भी आते, क्योंकि क्लिंजिंग कैंप में सिर्फ गॉल स्टोन नहीं निकलता है। यहाँ डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर का दावा है कि एक बार आप लिवर क्लीनिंग कर लेते हैं तो 6 महीना तक हार्ट अटैक नहीं होगा। इवन 100% आर्टरी ब्लॉकेज के केसेस भी आते हैं, जिसको डॉक्टर बोलते हैं नहीं आपको कल ही ऑपरेशन की जरूरत है, और यहाँ उनके ब्लॉकेज निकल जाते हैं। तो यह कैंप में आने के बाद जो लोग एक्सपीरियंस लेते हैं और जाने के बाद का एक्सपीरियंस होता है, वही इस कैंप को चला रहा है। यहाँ पर जो तमाम मैंने पेशेंट से बात की है, उन मरीजों ने भी ये कहा है कि हाँ तो ठीक है कि हमने 3 दिन किया, अब मुझे घर जाके भी 2-3 महीने तक इसे करना पड़ेगा। ये क्या थियरी है? करना पड़ेगा नहीं, हम एक लाइफस्टाइल बताते हैं। भगवान का बना ज्यादा, इंसान का बना कम, बात में है दम, सारे रोग खत्म। जी। जो मनुष्य की नॉर्मल प्रक्रिया है, हमें खाने के लिए मिला क्या है? आदमी का जो वैज्ञानिक उत्थान हुआ है, इसने हमारा जो एक संरचनात्मक पतन किया है। हमारा शरीर कभी एसी में रहने के लिए तो नहीं बना था, हमारा शरीर भून करके पका करके खाने के लिए नहीं बना था, लेकिन परिस्थिति भत्स या जो विकास हो रहा है सभ्यता का, उसके हिसाब से हमने किया। लेकिन आपकी शरीर की संरचना वैसी है, तो उनको कुछ प्रोटोकॉल बताते हैं कि आप यह चीज़ें करो तो बेहतर होगा। ऑफ कोर्स जो गॉल स्टोन के पेशेंट आते हैं उनको हम जरूर कहते हैं कि आप यह 15 दिन के बाद रिपीट करना है। और वो 15 दिन के बीच में उनको हम बोलते हैं कि पशु जनित आहार न लें, ताकि उनको कोलेस्ट्रॉल बनने में कमी आए और एसिडिटी न बने, ताकि वो गॉल स्टोन आसानी से निकल सके। ठीक है। एक दावा ये भी है कि 3 दिनों के अंदर में स्टोन निकल जाता है, तो वो कौन से पेशेंट हैं जिनका स्टोन नहीं निकल पा रहा है 3 दिन के अंदर? 80% लोगों का निकल जाता है। 80%। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि गॉल स्टोन जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, या उसमें थिकनेस आ गई है, तो मेल्ट करके निकलेगा। तो उसमें 2-3 बार और करने पर 2 बार और करने पड़ते हैं, तो टोटल 3 बार की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये मात्र 20% केसेस में होते हैं। 80% का 3 दिनों के अंदर ही निकल जाते हैं। बिल्कुल सही है। इसके प्रोसेस के बारे में आप एक बार जानकारी दे सकते हैं? कई ऐसे पेशेंट हैं जो जानना चाह रहे हैं कि 3 दिन में क्या ऐसा प्रोसेस होगा हमारे साथ। एक तो थेरेपीज हो गई, लेकिन जो आप ऑलिव ऑयल वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? हम इसमें लीवर क्लीनिंग कराते हैं। हाँ जी। और लीवर क्लीनिंग का मेन मकसद होता है आपके शरीर में जितने कोलेस्ट्रॉल हैं जो एक्स्ट्रा हैं वो बाहर निकल जाए। जैसा कि हमारे लीवर में 40% कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। जब लीवर क्लीन होता है तो 40% कोलेस्ट्रॉल बाहर हो गया, लेकिन जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है वह तो नहीं निकला। 15 दिन में आपका लीवर वापस वो 40% कोलेस्ट्रॉल को अपने पास खींच लेता है। वह जो प्रक्रिया होती है, वापस 40% जो बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल है जमा हो गया, 40% कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए हम 15 दिन के बाद वापस क्लीनिंग करने की सलाह देते हैं। और उसमें बहुत सारे फायदे हो गए आपको। एक तो रक्त पतला हो गया, तो जितने ब्लॉकेज थे वो निकल गए, कोलेस्ट्रॉल निकल गया, आपको एक्स्ट्रा फैट बर्न हुए, आपका वजन कम हो गया, और लोगों को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। इसीलिए वह प्रक्रिया 15 डेज के बाद हम रिपीट करने की बात करते हैं। बिल्कुल, जो 3 दिन किया है वही प्रक्रिया उन्हें 15 दिन बाद? नहीं, सिर्फ लीवर क्लीनिंग। सिर्फ लीवर क्लीनिंग, किडनी क्लीनिंग, जो हमारा मास्टर क्लीनिंग है उसको रिपीट करने की बात करते हैं। और डाइट में सिर्फ दूध, दही, घी ये सब छोड़ना होता है? हाँ, वह चीज़ जो पचने में नुकसान देता हो, पचने में मुश्किल करता हो, उसको हम अवॉइड करने की बात करते हैं, स्पेशली गॉल स्टोन के पेशेंट को। बाकी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा स्लोगन ही है खाओ पियो मस्त रहो, क्लीन करो स्वस्थ रहो। ओके। ये तो हम जहाँ अभी हैं दिल्ली में, तो यहाँ पे तो हर तरीके के पेशेंट्स आए हुए हैं, मतलब मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और सभी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। ख़ास तौर पर आप महिलाओं के लिए कोई ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर महिलाएं आ सकती हों? हमारे सारे कैंप में महिलाओं के लिए कैंप में व्यवस्था होती है।
क्योंकि सिर्फ अगर महिलाओं की बात की जाए तो सिर्फ महिलाओं के लिए एक आगने वाले दिनों में एक कैंप हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अच्छा, जिसको हम वीमेन वेल्दी लाइफ स्पेशल कैंप बोलने वाले हैं, जिसमें सारे वीमेन पार्टिसिपेंट होंगे, वीमेन ही थेरेपिस्ट होंगे एंड दे विल एंजॉय फ्रीडम। तो एक स्पेशल रिसर्च करने जा रहे हैं और वह हमारे 2-4 महिला एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग करने वाले हैं, महिला थेरेपिस्ट रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और उसके चांसेस है कि हम अक्टूबर में कर पाएंगे। अक्टूबर में हो पाएगा? जी जी जी। अभी जो ये सितंबर बीतेगा, ये हाँ अभी कहाँ कैंप होने हैं आपके? अभी हमारा अगला कैंप है 15, 16 और 17 अगस्त को अयोध्या जी में, 23, 24 और 25 अगस्त को रांची में, 30, 31 और 1 सितंबर को हैदराबाद में। ठीक है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 को एनसीआर दिल्ली में। और आगे का जो प्लानिंग है वो ऑन द प्रोसेस चल रहा है। अभी कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बोल रहे हैं कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल लेते, पूरे देश में पूरे भारत भ्रमण क्यों कर रहे हैं आप लोग? स्वभावतः मनुष्य घुमंतु रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई हॉस्पिटल में एक सेटअप चाहिए और फिर लोगों को पहुंचाने के लिए और लाने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है। हमें जनसेवा करनी है। बिल्कुल। एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में जाता है लीवर क्लीनिंग कराने के लिए, उसको पूरे चार्जेस देने हैं और एक हॉस्पिटल का भी रेंट देना है। हमें अभी जागरूकता अभियान पे हैं। 3 दिन में जब पेशेंट को ठीक कर सकते हैं तो 30 दिन हॉस्पिटल में क्यों बैठे? बिल्कुल सही है। अभी यह चल सकता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटल हैं, उन लोगों ने इस क्लीनिंग थेरेपी को अपना लिया है। जैसे मुंबई के अंदर एंटोफिल में एक एंटोफिल हॉस्पिटल है, वहाँ क्लीनिंग थेरेपी होती है, उनका एक सेक्शन है जो क्लीनिंग थेरेपी कराते हैं। Okay. सूरत में डॉक्टर भरत वशोया जी हैं, उन्होंने अपने यहाँ क्लीनिंग थेरेपी कराना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, हॉस्पिटल में भी एक सेक्शन खोला जा रहा है जहाँ लोग क्लीनिंग। लेकिन लोगों के बीच तो ये फिर कंफ्यूजन पैदा हो रही है ना, कि जैसे हमारे पास भी कुछ लोग जो हैं, जो रिपोर्ट देते हैं हमें, वो ये भी बताते हैं कि दिल्ली में इस जगह भी लगा है, इस जगह भी लगा है, यहाँ पे भी कैंप है, यहाँ पे भी कैंप है, हम कहाँ भरोसा करें? वेल्दी लाइफ क्लीनिंग थेरेपी कैंप जो उन सारे प्रतिमानों को पूरा करता है जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर रिकमेंड करते हैं। जैसे उनका कहना है ओलिव ऑयल इस्तेमाल करना है तो रिपैक नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन मीन्स एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए। तो हम लोगों ने ओलिव को का ही इस्तेमाल शुरू किया है। साथ ही साथ जितने उनके प्रोटोकॉल हैं उसको अक्षरशः अगर कोई पालन करता है तो वेल्दी लाइफ क्लीनिंग थेरेपी कैंप पैदा करता है। तो क्लीनिंग थेरेपी कैंप में चूज करना होगा वेल्दी लाइफ क्लीनिंग थेरेपी कैंप, और वह एक विश्वसनीयता की गारंटी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू सो मच। तो दिस वाज ऑल अबाउट वेल्दी लाइफ कैंप एंड 3 डेज रेजिडेंशियल कैंप। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछिए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नाशा खबर के साथ बने रहिए।